बेगूसराय जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर बहुजन विचारधारा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब के सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके सिद्धांत आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। जयंती समारोह में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने जय भीम के नारे लगाकर बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया और सामाजिक समरसता तथा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंबेडकर जयंती को लेकर शहर में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल बहुजन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के बीच बाबा साहेब के विचारों को और व्यापक रूप से पहुंचाने का अभियान जारी रहेगा, ताकि समानता और अधिकारों की भावना समाज में और मजबूत हो सके। शुभ अवसर पर सबसे पहले उस महान हस्ती को हम नमन करते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व से बेहतर भारत का संविधान की रचना किया और इतना खूबसूरत संविधान बाबा साहेब ने हम लोगों को दिया कि समाज के हर तबके को सम्मान के साथ जीने का अधिकार उन्होंने दिलाया। विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, दलितों को जो आज सम्मान मिला है, ये बाबा साहेब की देन है। हम बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उस महान आत्मा को नमन करते हैं और उनके संविधान की जय करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बाबा साहेब, जय संविधान। आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती है, तो हम सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने आप को कैसे सशक्त बनाए, कैसे इस देश में आगे बढ़ाना चाहिए। और बाबा साहेब हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे और इसी तरह जिला उनकी याद में प्रोग्राम हमेशा करता रहेगा। और हृदय से उनके प्रति सम्मान है और उनका सम्मान सभी विभाग को करना चाहिए, उनका सम्मान। और जो लोग नहीं किए, यह निंदनीय बात है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सम्मान है, वो एक दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने 32 भाषाओं में डिग्री प्राप्त किया। शायद दुनिया में इतना बड़ा व्यक्तित्व तो कोई जन्म नहीं लिया है। आज बाबा साहब के प्रति हम बहुत नमन करने आए हैं, उनके मार्ग पर चलने आए हैं और उनके रास्ते को हम लोग अपने जीवन में अपनाने के लिए आज यहाँ उनका संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग बाबा साहब के नाम पर संकल्प लेकर के एक बेहतर समाज की कल्पना करें, जिस समाज से शिक्षा, जागरूकता और समाज के प्रति काम सेवा करने की भावना जगे। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब अमर रहे, हम बाबा साहब को नमन करते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जनाधार जो था वो जदयू के साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के लिए जनाधार मिला। बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम अगर पहले घोषित कर दिया जाता तो आज जनाधार उनके साथ नहीं होता। ये आज जो भी है, जो आप देख रहे 200 से ऊपर उनके साथ जो विधायक है, वो जीत का जो आंकड़ा उससे पार किया, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के कर्मों और कार्यों की वजह से उनको इतना बहुमत प्राप्त हुआ। और अगर ये बात होती है कि सरकार बीजेपी की बनती है तो बहुत जल्द बिहार में सरकार परिवर्तन का लहर आ जाएगा।